सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की ऐसे साइड से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिहरन पैदा करने के लिए आत्माएं या अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती हैं। अब आप भले ही इस तथ्य को यकीन न करें या नकार दें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी और अच्छी आत्माओं की नजर है। ये आत्माएं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वे आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवा देती है। ऐसी ही एक घटना से आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, जो कोई कहानी नहीं है बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित हुई एक खौफनाक और सच्ची घटना है। बात है आज से कुछ 5 से 10 साल पुरानी। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफी समय बीत चुका था, इसीलिए छुट्टी लेकर के वह घर आया हुआ था। ये इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वो गाँव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था, क्योंकि दिल्ली में तो खुली छत नसीब वालों को ही नसीब होती है। लेकिन एक रात छत पर सोना उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साइड से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया था, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल विवाह नहीं कर सका। रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर के आसपास देखने लगा, तो उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को इधर उधर घूमते हुए देखने का एहसास हुआ। छोटा सा कस्बाई इलाका था, उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर के अपनी चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी से चढ़ने की आवाज सुनाई। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नजरों के सामने खड़ा हुआ था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है, इसीलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच कीलक अर्गला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कवच कीलक अर्गला स्तोत्र अगर आप लोग नहीं जानते तो बता देता हूँ कि दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा कवच, दुर्गा कीलक और दुर्गा अर्गला अथवा अर्गला स्तोत्र आता है। उसका जाप करना आरंभ कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक जाप करता रहा और वह साया उसके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर ध्यान हो गया। अब वह हवा ही थी एक, और एकदम से हवा में बह करके गायब हो गई। लेकिन वह कहाँ गया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ और पांव फुला दिए थे। लेकिन सौभाग्य से अशोक को ये मंत्र याद थे, तो उसकी जान बच गई।